दोस्तों, आज मैं आपको माँ तारा रानी की संपूर्ण महागाथा सुना रहा हूँ। कहते हैं कि माता तारा रानी की कथा सुनने मात्र से आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में लिखे जय माता तारा रानी। इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से माँ तारा रानी की संपूर्ण कथा सुनता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। कमेंट में अभी लिखिए जय माता दी और माँ तारा रानी से अपनी मनोकामना मांगिए। कहा जाता है कि जहाँ माँ तारा रानी की कथा होती है, वहाँ देवता भी अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। सनातन धर्म के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति आदिशक्ति जगदम्बा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करती हैं। इन्हीं दिव्य रूपों में से एक है माँ तारा रानी, जिन्हें तारिणी, तारा देवी और संकट मोचनी माता के नाम से भी जाना जाता है। तारा का अर्थ है पार लगाने वाली। जो जीव संसार रूपी सागर में दुहकों, कष्टों, रोगों और संकटों में फंसा हो, उसे पार लगाने वाली शक्ति ही माता तारा है। क्या आप जानते हैं, एक बार स्वयं देवताओं ने माँ तारा की आराधना करके असुरों से मुक्ति पाई थी। लेकिन कैसे? आइए आगे सुनते हैं। सतयुग में एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। देवताओं के यज्ञ नष्ट किए जाने लगे। ऋषि मुनियों का तप भंग किया जाने लगा। पृथ्वी भय से कांप उठी। देवगण भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, इस संकट का अंत केवल आदिशक्ति ही कर सकती है। तब सभी देवता हिमालय जाकर माँ भगवती की आराधना करने लगे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत स्वर सुनाई दिया, देवगण, भय मत करो, मैं तारा रानी रूप में अवतरित होकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। भक्तों, जब संसार साथ छोड़ देता है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, तब माँ तारा रानी ही अंतिम सहारा बनती है। आकाश में करोड़ों सूर्य के समान तेज फैल गया। उस तेज से माँ का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माँ के मुख पर करुणा थी, नेत्रों में अनंत प्रेम था। चार भुजाओं में कमल, त्रिशूल, खड्ग और वर मुद्रा थी। माँ का स्वरूप देखकर देवता भाव विभोर हो गए। इंद्र ने कहा, हे जगत जननी, हमारी रक्षा कीजिए। माँ मुस्कुराई, धर्म की रक्षा मेरा संकल्प है। उसी समय एक भयंकर असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसका नाम था महाघोर। उसके पास ऐसा वरदान था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता था। देवताओं ने माँ से प्रार्थना की। तब माँ तारा रानी सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, शंखनाद हुआ, भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। असुर ने पर्वत उठाकर फेंके, माँ ने उन्हें धूल बना दिया। असुर ने अग्निवर्षा की, माँ ने उसे अपने तेज से शांत कर दिया। अंत में माँ ने त्रिशूल चलाया। त्रिशूल असुर के हृदय में जाकर लगा। असुर धराशायी हो गया। देवताओं ने जयघोष किया, जय माँ तारा रानी। यदि आप यहाँ तक कथा सुन चुके हैं, तो समझ लीजिए कि माँ ने आपको बुलाया है। अभी कमेंट करें, जय तारा रानी माता। माँ केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं है, वे अपने भक्तों की माँ भी है। कहते हैं, एक गरीब वृद्धा प्रतिदिन जंगल से फूल लाकर माँ को चढ़ाती थी। उसके पास खाने तक को भोजन नहीं था, फिर भी वह कभी पूजा नहीं छोड़ती थी। एक दिन वृद्धा अत्यंत बीमार पड़ गई। वह मंदिर नहीं जा सकी। रोते हुए बोली, माँ, आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी। उसी रात माँ उसके घर आई।
एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर उन्होंने वृद्धा की सेवा की। सुबह जब वृद्धा उठी तो पूर्ण स्वस्थ थी। तब उसे समझ आया, स्वयं माँ उसकी सेवा करने आई थी। भक्तों, माँ को सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा था। वह माँ तारा रानी का बड़ा भक्त था, लेकिन उसके मन में अहंकार आ गया। उसे लगा, मेरे समान भक्त कोई नहीं। माँ ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, धन समाप्त हो गया, मित्र दूर हो गए, राजा निर्धन बन गया। फिर भी उसने माँ का नाम नहीं छोड़ा। वर्षों बाद माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। क्षण भर में राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। माँ तारा रानी की कृपा मिलने पर कई संकेत दिखाई देते हैं। बिना कारण मन प्रसन्न रहना, बार बार माता के भजन सुनने की इच्छा होना, स्वप्न में मंदिर, दीपक या लाल वस्त्र दिखाई देना, कठिन कार्य अचानक सरल हो जाना, संकट के समय अदृश्य सहायता मिलना। लेकिन याद रखिए, माँ की कृपा प्राप्त करके कभी अहंकार मत कीजिए। अहंकार ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। नवरात्रि के दिनों में माँ तारा रानी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है। माँ के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे माँ, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। अचानक भयंकर तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा, सभी लोग रोने लगे। व्यापारी माँ तारा रानी का भक्त था। उसने आंखें बंद करके पुकारा, माँ, अब आपकी शरण है। उसी समय समुद्र शांत होने लगा, जहाज सुरक्षित किनारे पहुंच गया। तभी से लोग उन्हें तारिणी माता कहने लगे। कलयुग में मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। रोग, ऋण, तनाव, पारिवारिक कलह, भय, असफलता, इन सब का समाधान माँ की शरण में है। जो श्रद्धा से माँ का स्मरण करता है, उसका मन मजबूत हो जाता है, उसे सही मार्ग दिखाई देने लगता है। भक्तों, कहा जाता है, जो व्यक्ति संपूर्ण श्रद्धा से माँ तारा रानी की कथा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। क्या आप भी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं? तो अभी लिखिए, जय माता तारा रानी। कथा का निष्कर्ष, माँ तारा रानी हमें सिखाती है, श्रद्धा रखो, धैर्य रखो, धर्म का पालन करो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, अहंकार से दूर रहो। यही सच्ची भक्ति है। यदि आपको माँ तारा रानी की यह संपूर्ण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बीकाजी भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, जय माता तारा रानी, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि कौन जाने माँ तारा रानी किसी का जीवन बदल दे। दोस्तों, यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है, तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में अवश्य लिखें कि कथा कहानी का कौन कौन सा भाग आपको अधिक अच्छा लगा है। ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक कथा कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल @बीकाजी भक्ति कथा और @निकधामिक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं।
और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रेम और बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ तारा रानी की जय। जगदम्बे माता की जय। जय माता।